और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं सीतामढ़ी। सीएम योगी इस वक्त वहां पर मौजूद है, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। नौजवानों के लिए वो सुलभ कराया था। बहनों और भाइयों, ये वही तरह है जहां पर मैथिली को वैश्विक पहचान दिलाने वाले विद्यापति जैसे साहित्यकार जन्म लिए हैं, और बिहार की वही धरा है जहां पर मैथिली और भोजपुरी संस्कृति को छठ गीतों के माध्यम से शारदा सिन्हा ने वैश्विक पहचान दिलाने का काम किया था। बहनों और भाइयों, उस धरा को अभिनंदन करने और नमन करने का सौभाग्य अगर किसी को प्राप्त हो रहा है तो हम सबके लिए गौरव की बात है। बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबके बीच में इसी बात के लिए कहने के लिए आया हूं, कौन वे लोग हैं जिन लोगों ने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। कौन वे लोग हैं जिन्होंने बिहार की इस पहचान को धूमिल करने का काम किया था। कौन वे लोग हैं जिन लोगों ने बिहार के सामने पहचान का एक संकट, भाई आ रहे हैं उन लोग, उनको आने दो, धक्का मत दो, उनको आने दो, आराम से आने दो। बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको आने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से उनको आने दो, छेड़ो मत। बहनों और भाइयों, अरे मंच टूट जाएगा, मंच टूट जाएगा, पत्रकार नीचे गिर जाएंगे, थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा पीछे 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 पीछे। बहनों और भाइयों, कौन वे लोग हैं जिन्होंने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। बिहार को, जिसके पास, जहां के नौजवानों के पास अपनी मेधा थी, अपनी प्रतिभा है, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी बिहार का नौजवान गया, उस नौजवान ने अपनी बुद्धि से, अपनी मेधा से, अपनी प्रतिभा से, अपनी पहचान से समाज को लाभान्वित किया। लेकिन उस बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाली आरजेडी और कांग्रेस आज फिर से बिहार के अंदर अभिनय ठगी का माया जाल फैलाने का प्रयास कर रही है। लेकिन बहनों और भाइयों, हम कह सकते हैं अब कांग्रेस और आरजेडी को अवसर नहीं मिलने वाला है। आज बिहार के अंदर पहले चरण के चुनाव ने साबित कर दिया है कि बहनों और भाइयों, बिहार के अंदर कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगियों के लिए कोई। सीएम योगी इस वक्त देखिए सीतामढ़ी के अंदर मौजूद हैं और यहीं पर प्रचार प्रसार करते हुए वो एनडीए के प्रत्याशियों के लिए पश्चिम चंपारण से लेकर सीतामढ़ी तक बिहार की जनता को साध रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज उनकी 4 जनसभाएं हैं, जिसमें इस वक्त वो सीतामढ़ी के अंदर ही मौजूद हैं और यहीं पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, यहां बीजेपी की नीतियों का लगातार प्रचार कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कुल मिलाकर इन सभाओं का उद्देश्य यही है कि किस तरह से बिहार में बीजेपी की पकड़ को और मजबूत किया जाए, जनता को विकास का संदेश दिया जाए। सीधा फोकस इसी पर है और लगातार प्रचार प्रसार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर नजर आ रहे हैं।